नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में वोटिंग चल रही है। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हो रही थी, जहां से कुंडा विधानसभा आता है, जहां से राजा भैया विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 2 दिन पहले ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि राजा रानी अब पैदा होना बंद हो गए, अब तो राजा ईवीएम पैदा करता है। ईवीएम से पहले पैदा होने वाले लोग अपने आप को राजा मान लेते हैं, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना खत्म हो जाती है। अनुप्रिया पटेल की यह बात राजा भैया को नागवार गुजरी। राजा भैया विनोद सोनकर में 36 का आंकड़ा बताया जाता है। राजा भैया कौशाम्बी से अपना प्रत्याशी चाहते थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने राजा भैया को झटका देते हुए विनोद सोनकर को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया। अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद राजा भैया का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आज वोटिंग के दिन? बहुत अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और लोग अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और हमेशा की तरह कुंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है, किस तरह लग रहा है कि कौशाम्बी जो लोकसभा में मतदान हो रहा है? नहीं, इसका उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं। महाराज जी, अनुप्रिया जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक इसका दे दें। देखिए, जो प्रत्याशी हैं मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। महाराज जी, लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? तो अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं, सबसे हमने महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है अब वो ईवीएम से पैदा होता है, इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। क्या सरकार राजा साहब एक जनसभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर क्या कहा था, आइए देखते हैं। बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है।